एक समय की बात है। एक छोटा गांव था जहां एक गरीब बढ़ई अपने बेटे के साथ रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दयानंद। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसमें एक गुण था जो उसे सबसे अलग बनाता था, उसकी उम्मीद। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इसका तो कभी समय ही नहीं आएगा। लेकिन दयानंद सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, समय सबका आता है। दयानंद दिन रात मेहनत करता। वह लकड़ियों को काटता, उन्हें आकार देता और सस्ते दामों पर बेच देता। उसका सपना था अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। जब भी कोई कहता कि इतना सब करके क्या मिलेगा, वह सिर्फ एक बात कहता, आज नहीं तो कल, लेकिन मेरा समय आएगा। समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हुआ। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ने में होशियार था, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। स्कूल की फीस भरने के लिए दयानंद ने अपने सबसे कीमती औजार बेच दिए। वह औजार जो उसने 25 सालों तक संभाल कर रखे थे। जब गांव वालों ने पूछा, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों, तो वह बोला, अगर बेटा उड़ान न भरे तो बाप के पंखों का क्या फायदा। अर्जुन ने पढ़ाई की। दिन में स्कूल, रात में लैंप की रोशनी में पढ़ाई और बीच में पिता के साथ काम भी। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन वह कभी रुका नहीं। वह जानता था कि उसके पिता के विश्वास पर खरा उतरना ही उसका धर्म है। फिर एक दिन उस छोटे से गांव में एक खबर फैली, अर्जुन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला पा गया था। गांव के लोग चौंक गए। वही अर्जुन, उसी दयानंद का बेटा जो फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाता था। दयानंद के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, समय सबका आता है। अर्जुन ने कॉलेज में भी मेहनत की। जहां बाकी लड़के मौज मस्ती में लगे थे, वह लाइब्रेरी में बैठा किताबों से जूझता रहता। वह जानता था कि उसके पीछे उसके पिता की थकी हुई आंखों का सपना है। 4 साल बाद जब उसने गोल्ड मेडल के साथ पढ़ाई पूरी की, तो पूरे गांव में ढोल बजने लगे। आज दयानंद के घर में पहली बार मिठाई बनी थी। समय ने करवट ली थी। अर्जुन को शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक लकड़ी की दुकान खरीदी, बिल्कुल वैसी जैसी उनके सपने में थी। उस दिन दयानंद की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बेटा, मैंने तो सोचा था मेरे बाद तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही बना दिया। समय अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। उस स्कूल में हर वह बच्चा फ्री में पढ़ सकता था जो गरीबी से जूझ रहा था। गांव के लोग अब उसी दयानंद को आदर से मास्टर जी के पिताजी कहकर बुलाते थे, जिसका कभी मजाक उड़ाते थे। एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपने ये सब कैसे कर दिखाया। अर्जुन ने बस एक बात कही, क्योंकि मेरे पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा कहा, समय सबका आता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी उभरती है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब हालात बार बार हमें तोड़ते हैं, तब ये बात याद रखिए, समय सबका आता है। हो सकता है आज आपका वक्त खराब हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, आपके सपनों को फालतू कह रहे हों, लेकिन एक दिन आएगा जब वही लोग तालियां बजाएंगे। और वह दिन सिर्फ एक चीज से आएगा, आपके धैर्य और निरंतर प्रयास से। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब वह पूरी तरह अकेला होता है, जब उसे कोई नहीं समझता, लेकिन वह फिर भी चलता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समय बदलेगा। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। अगर आप अभी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो हारिए मत, ये वक्त भी बीत जाएगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद उस संघर्ष को जिसने मुझे मजबूत बनाया। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत, ये सब मिलकर वो बीज हैं जो एक दिन सफलता के वृक्ष में बदलेंगे। दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर किसी का समय अलग होता है। कोई 25 की उम्र में सफल होता है, कोई 45 की उम्र में। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई डटा रहता है। आप डटे रहिए। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहिए, आज मेरा दिन है। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा। शुरुआत भले छोटी हो, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो मंजिल दूर नहीं होती। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है कि मैं कर सकता हूं। और जब ये सोच आदत बन जाती है, तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज लोग जो आपको अनदेखा कर रहे हैं, वही कल आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे।
जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही आपसे प्रेरणा लेंगे। तो याद रखिए, आपका समय आएगा। नहीं, सिर्फ आएगा नहीं, आप खुद उसे लेकर आएंगे, अपने पसीने से, अपने दर्द से और अपने जुनून से। और जब वह दिन आएगा तो वह न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगा, बल्कि उन सब की सोच भी बदल देगा जो कभी आपके खिलाफ खड़े थे। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहिए, और जब थक जाएं तो इस कहानी को फिर से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ दयानंद और अर्जुन की नहीं, यह आपकी कहानी भी बन सकती है। समय सबका आता है, और जब आए तो ऐसा आए कि दुनिया देखती रह जाए। कहते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन बदल जरूर जाता है। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। आज अगर ठुकराए गए हो तो कल सिर झुकाकर लोग आपको सलाम भी करेंगे। आज अगर कोई नहीं पूछता तो कल लोग आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। बस शर्त यह है कि आप रुके नहीं, झुके नहीं और टूटे नहीं। याद रखो, इंसान जब खुद से हार जाता है तभी सच में हारता है, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। समय सबका आता है, उस गरीब का भी जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, और उस सपने देखने वाले का भी जिसे आज कोई समझ नहीं पा रहा। शुरुआत में हर सपना पागलपन लगता है। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, कभी आपकी काबिलियत पर शक करते हैं तो कभी आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप बिना रुके चलते रहते हैं, जब आप हार के बाद भी फिर उठते हैं, जब आप अकेले में भी खुद को हौसला देते हैं, तो समय बदलने लगता है। जो रास्ता आज वीरान है, कल उसी पर भीड़ होगी। जो दरवाजे आज बंद हैं, कल वो खुद आपके लिए खुलेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको चलते रहना होगा। हर संघर्ष, हर चोट, हर ठोकर आपको मजबूत बना रही है। हर एक दर्द आपके अंदर छुपे उस योद्धा को बाहर ला रहा है जो अब तक सोया हुआ था। मत देखो कि कौन साथ है, क्योंकि वक्त आने पर सब साथ आएंगे। फिलहाल सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखो। लोग ताली तभी बजाते हैं जब आप जीतते हो, लेकिन वो ताली आपको उस समय सुनाई नहीं देती जब आप रोज चुपचाप पसीना बहा रहे होते हो। इसीलिए तारीफ की चाह में मत रुको, अपने वजूद की तलाश में निकलो। अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। जिस दिन वक्त आएगा, सब खुद देख लेंगे। हर दिन खुद से ये कहना शुरू करो, मैं ठहरा नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। मैं पीछे नहीं हटा, मैं मौके का इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि सच्चाई ये है कि समय कभी भी पलट सकता है, और जब पलटता है तो कहानी बदल जाती है। एक नया अध्याय शुरू होता है। आज जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल वही आपके नाम के नारे लगाएंगे। आज जो आपको खारिज कर देते हैं, कल वही आपको अपनाने की कोशिश करेंगे। आज जो आपको छोटा समझते हैं, कल वही आपकी छांव में खड़े होना चाहेंगे। बस जरा सा और सब्र चाहिए, थोड़ा और संघर्ष और भरपूर विश्वास। विश्वास खुद पर, अपनी मेहनत पर, अपने इरादों पर, क्योंकि दुनिया को समय से ज्यादा कोई चीज नहीं बदलती। समय ही तय करता है कि कौन राजा है और कौन रंक। समय ही तय करता है कि कौन हीरो है और कौन खलनायक। समय ही तय करता है कि कौन हारा और कौन आज भी लड़ रहा है। तो जब तक आपका समय नहीं आता, तब तक अपने आप को तैयार करो। पढ़ो, सीखो, गिरो, उठो, रो, मुस्कुराओ, पर रुको मत, क्योंकि आपकी कहानी अभी अधूरी है। उसमें अब भी कई पन्ने बाकी हैं, और हर पन्ने पर लिखा जाएगा, ये वो इंसान था जिसने हार नहीं मानी। याद रखना, जिसे कोई उम्मीद नहीं देता, अक्सर वही सबसे बड़ी उम्मीद बनता है। जिसे सब कमजोर समझते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ा योद्धा निकलता है। जिसे सब भूल जाते हैं, अक्सर वही सबसे अविस्मरणीय बनता है। इसलिए जब दुनिया कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहो, अभी मेरा समय नहीं आया, पर आएगा जरूर। और जब वो समय आएगा तो सब देखेंगे कि एक इंसान कितना कुछ बदल सकता है। वो आपकी मेहनत देखेंगे, आपकी तपस्या देखेंगे, वो देखेंगे वो आंसू, वो दर्द जो आपने चुपचाप सहा, और फिर वो तालियां बजाएंगे। वो वही लोग होंगे जिन्होंने एक वक्त पर आपको कमजोर कहा था। लेकिन अब फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अब आप बदल चुके होंगे। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं होंगे, अब आप मिसाल बन चुके होंगे। समय सबका आता है, और जब आए तो इतना शानदार होना चाहिए कि खुद वक्त भी कहे, इसका तो सही में वक्त आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आज हिम्मत हार बैठा है। शायद आपकी ये एक क्लिक किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।
चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। ध्यान रखिए, समय सबका आता है। शुक्रिया।